गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 141 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आखिर सरकार इन हादसों से कब सबक लेगी? बीते 6 महीनों में एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन ऐसी घटनाएं हुई जो निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की पोल खोलती हैं। केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि गुजरात में इतना बड़ा हादसा हो गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने बेफिक्र होकर ब्रिज पर घूम रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगला ही पल उन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा। हम आज आपको बताएंगे कि पिछले 6 महीने में देश में कितने पुल और सड़कें टूटी और कितने हादसे हुए। इसी महीने बीजेपी शासित कर्नाटक के बेंगलुरु में 19.5 करोड़ की लागत से निर्मित अंडरपास के हिस्से के रूप में बनाया गया सर्विस रोड ध्वस्त हो गया। ये घटना उद्घाटन समारोह के महज 4 महीने बाद हुई। इसी महीने गोवा में हुई बारिश ने भाजपा शासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश के चलते दक्षिणी गोवा में दूधसागर वाटरफॉल पर बने एक केबल ब्रिज के टूट जाने से वहां कई पर्यटक वाटरफॉल में फंस गए, जिसके बाद राहत और बचाव दल ने करीब 40 पर्यटकों को वहां से सुरक्षित निकाला। इसी तरह बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सप्रेस एस्ट्रा के पास सड़क का एक हिस्सा टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में समा गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसी महीने तेलंगाना के अंधावेली में पेदावगु में पुल ढह गया, जिसके कारण 40 गांवों के बीच परिवहन सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं। केरल में भी एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर जाने से करीब आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। करीब 2 हफ्ते पहले कानपुर मेट्रो साइट पर सड़क ने गुफा का रूप ले लिया। सड़क से गुजर रहा एक युवक बाइक समेत सड़क में समा गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत से उसे बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को जालौन के कैथेरी गांव से पूरे देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अपने शुभारंभ के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई। सड़क पर करीब 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ये फहरिस्त यहीं नहीं थमती। इस साल अगस्त में भाजपा शासित मध्य प्रदेश में 300 करोड़ की लागत से बनी कारम डैम लीक होने का मामला सामने आया था। इस दौरान 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों को खाली कराया गया। डैम फूटने से हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। आदिवासी इलाके में लोग बेघर हो गए। अब आपको दिखाते हैं कि जब 2016 में कलकत्ता में एक निर्माणाधीन पुल गिरता है तो किस तरह से बीजेपी रैली में नरेंद्र मोदी इस बात पर चुटकी लेते हैं। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। मोरबी में हुई घटना बेहद दर्दनाक है और पूरा हिंदुस्तान इस दर्द को समझ रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री 2 दिन बाद मोरबी का दौरा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इसमें जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा देने की मांग की। जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। इस बीच मोरबी हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को इससे जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की।
मोरबी हादसे में घायल लोगों से मिलने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पहुंचे। सभी घायलों को बेहतर इलाज की मांग करते हुए अशोक गहलोत ने इस घटना की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की। अब देखना ये है कि मृतकों और उनके परिजनों को इस मामले में इंसाफ कब मिलता है, क्योंकि अक्सर छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है और बड़े अधिकारियों और प्रशासन के लोग बच जाते हैं। रूबी फरहत, स्पीक द ट्रुथ।